आज की इस वीडियो में कक्षा 10 मैथ का जो पेपर कोड 822 BX है उसका जो पार्ट हमारा 6 है उसको हल करेंगे। अभी तक पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न इसमें दिया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब कि सूर्य का 59 से हो घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान दिया 1.732 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम चित्र बनाएंगे और चित्र के अनुसार हम हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा चित्र हो जाएगा। ए बी ए क्या हो जाएगा हमारा मीनार। ठीक है, और BC और CD। ठीक है, जो हमारा एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का 59 से घटकर 30 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो यहाँ पर CD हमारा कितना दे दिया है, 30 दिया ना, 30 मीटर अधिक। तो यहाँ पर CD हमारा 30 हो जाएगा, 30 सेमी चाहे 30 मीटर। ठीक है, तो अब इसका माप हमको बताना ये वाला। ठीक, क्या है ना, मीनार की ऊंचाई, तो AB का मान बताना है। ठीक, तो और BC का मान निकाल लेंगे। तो इसमें जो है लिखेंगे AB एक मीनार की ऊंचाई है और CD क्या है, 30 मीटर। जो हमारा एक जो मीनार है ना, तो जब सूर्य के प्रकाश जैसे जैसे पड़ेगा कम होगा वैसे वैसे हमारा प्रकाश पड़ेगा। तो पहले हम प्रकाश पड़ा कितना, 60 अंश पे, फिर कुछ समय बाद कितना हो रहा है हमारा, 30 अंश का हो जा रहा है। यहाँ का है जबकि सूर्य का उत्तरायण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 अंश, घटने पर 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा हमारा कितना कितना है, एक है 60 का, एक है कितना, 30 का। अब हम समकोण त्रिभुज ले लेंगे। इसमें ABC में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, और ये लंब है, ये क्या हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और tan थीटा का जगह कितना हो जाएगा, इसमें 60 अंश है तो 60 अंश बराबर लंब क्या है, AB बटा आधार क्या है, BC। तो आप लिख देंगे BC। अब यहाँ पर tan 60 का मान का होता है √3 बराबर AB बटा का उतार देंगे BC। अब इसका बट्टा कुछ नहीं, तो एक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एक के गुणा AB में करेंगे तो AB होगा बराबर BC गुणा √3 में करेंगे, √3 BC हो जाएगा। हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज चलेंगे हम ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ये हमारा लंब होगा, ये का होगा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का। तो यहाँ पर होगा tan, और थीटा का जगह को अंश इसमें हो जाएगा, बड़ा वाला में 30 अंश है ना, तो यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा बराबर लंब क्या है हमारा AB, आधार क्या है हमारा BC और CD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC प्लस CD। और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB बटा हम का उतार देंगे BC प्लस CD। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पे BC प्लस CD गुणा 1 में करेंगे उतना ही होगा, BC प्लस CD बराबर √3 के गुणा AB में करेंगे, √3 AB हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है BC उतार देंगे प्लस CD का मान दिया है। CD का मान कितना है हमारा, CD का मान 30 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 30
बराबर यहाँ पर रूट में 3 ए बी उतार देंगे। अब यहाँ बी सी उतार देंगे प्लस 30 उतार देंगे बराबर रूट में 3 उतार देंगे। ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी का रूट में 3 बी सी, तो यहाँ पर गुणे रूट में 3 बी सी लिख देंगे। यहाँ बी सी उतार देंगे प्लस 30 उतार देंगे बराबर रूट 3 के गुणा रूट 3 में करेंगे रूट 3 हट जाएगा 3 बी सी। अब यहाँ पे उतारेंगे क्या हम यहाँ पे 30 उतार देंगे बराबर 3 बी सी। ये बी सी इधर आएगा तो माइनस में बी सी हो जाएगा। 30 उतार देंगे बराबर 3 बी सी में से 1 बी सी घट जाएगा 2 बी सी। 2 से काटेंगे 15 बार में तो 15 बराबर क्या होगा बी सी। तो बी सी बराबर कितना होगा 15 सेमी। तो बी सी का मान हमारा कितना निकल गया 15 सेमी। अब बी सी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा ए बी बराबर रूट में 3 बी सी। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 3 गुणे बी सी का मान कितना निकला है 15। तो ए बी बराबर हो जाएगा 15 गुणा रूट 3 में करेंगे 15 रूट में 3। ठीक है। अब ए बी बराबर हो जाएगा 15 गुणे रूट 3 का मान 1.732 है। ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25.98 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अथवा दिया सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। तो ये एल एच एस है या आर एच एस है। तो एल एच एस से आर एच एस लाएंगे तो पहले एल एच एस लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे एल एच एस मान लिख लिए। अब लिखेंगे अंश और हर में कास थीटा से भाग देने पर। ठीक है। अब भाग देंगे तो सबके नीचे हम क्या लगा देंगे कॉस थीटा। ठीक है। अब सबके नीचे हम कास थीटा लगा दिए, नहीं भाग देना है इसमें। तो एक कास से कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा साइन थीटा बटा कास थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस एक कास कट गया एक बार में प्लस 1 बटा क्या बचा है कॉस थीटा उतार देंगे बटा यहाँ पे उतार देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस है तो माइनस 1 बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका होता है तो टेन थीटा का। -1 उतार देंगे प्लस 1 बटा कास किसका होता है तो सेक थीटा का होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे बटा साइन बटा कास किसका होता है टेन थीटा का +1 उतार देंगे माइनस 1 बटा कास किसका होता है तो सेक थीटा का। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 बटा नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर ऊपर जैसे ऐसे उतारें इसको उतारेंगे सेक थीटा प्लस क्या है टेन थीटा माइनस 1 के जगह हम लिखेंगे 1 यह हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो एक की जगह इसको लिख सकते हैं, तो इस एक की जगह हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। फिर यहाँ पे इसको उतार देंगे ऊपर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, फिर कोष्टक में यहाँ पर सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए का मान होगा, ये बी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब एक कोष्टक में सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, फिर बटा इसको उतार देंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है, तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक माइनस, ये इधर कॉमन हो गया है, क्या बचेगा यहाँ पे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बट्टा इसको उतार देंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब फिर इसको उतार देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब यहाँ पे जो है 1 उतार देंगे, माइनस उतार देंगे, कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो बचेगा यहाँ पर सेक थीटा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा टेन थीटा, बटा इसको उतार देंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इससे क्या हो गया, हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा क्या होगा RHS। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी विद्यार्थी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये जितने भी पेपर सेट हम हल करा रहे हैं उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी प्रश्न से पेपर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी पेपर सेट से, ठीक है। तो इसको एकदम तैयार कर लीजिए आप। यदि एक बार में ये वीडियो नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप अच्छे से दोबारा देखिए और अच्छे से आपको समझ आएगा।